हाय दोस्तों, अभी जो है आज का दिनांक है 25 जुलाई 2025 और अभी एक बिहार में खेल चल रहा है, खेला चल रहा है जिसमें जो है सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुवैत में। ठीक है, कुवैत में आया हूँ और कुवैत में आने के बाद अभी बार बार जो है सो एक तरह का भूचाल और हड़कंप मचा हुआ है कि अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, जब वोट गिराने का जो है सो अधिकार होगा, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। और वो भी वोटर लिस्ट कब का मांगा जा रहा है? जो हमारी फैमिली है, तो औरत को कहा जा रहा है कि अपने मैके के 2003 में जो वोटिंग हुआ था उसमें का 2003 में जो इलेक्शन होता है वो वोटर आईडी में जो नाम है वो लेके आई है। तो आप लोग तो आजकल 2-4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले रखते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाता है। तो आप बताइए कि अभी तुरंत नज़दीक में इलेक्शन है और ये तो इससे पहले जितना जो वोट हुआ है और जितना जो ये मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, जितना जो नेता लोग हैं, ये लोग जो बना है तो इसका मतलब फर्जी वोट से जीता है ये लोग। तो यहाँ तो कानून ये होना चाहिए कि फर्जी वोट अगर लगता है सरकार को कि फर्जी वोट से बना है तो सरकार को गिरा देना चाहिए और गिराने के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और जब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, जो अभी कार्रवाई चल रहा है कि आप जो है सो सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। पहले तो हर जिम्मेदारी सरकार की हुआ करती थी, पर्ची काट के देना है, वोटर लिस्ट मंगवाना है, वोटर लिस्ट से में नाम दिए करना है, कौन सा वार्ड का है, कहाँ आप वोट गिराइएगा, हर चीज़ जिम्मेदारी सरकार की हुआ करती थी। आप पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि आप लेके आइए और आप जो है सो ले डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिएगा तो वोट गिरा पाइएगा, नहीं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। आज जो है सो वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। आप जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुवैत में आए हैं, यहाँ से कमाते हैं तो यहाँ तो टैक्स फ्री है, यहाँ से पैसा भेजते हैं कहाँ? इंडिया। जो कमाते हैं, क्योंकि सारा चीज़ इंडिया में है, घर परिवार सब चीज़ तो इंडिया में है, तो इंडिया में भेजते हैं। तो हमसे दुगना तिगना जो है मतलब विदेश में जो लोग रहते हैं उससे वो सरकार को हम लोग से फ़ायदा है, ताकि उसके हम तो यहाँ का खा रहे हैं, पी रहे हैं और कमा रहे हैं यहाँ, तो फ़ायदा डबल हुआ ना। वहाँ का करेंसी यूज़ नहीं करते, यहाँ का करेंसी हम उसको भेज रहे हैं तो टैक्स मिल जा रहा है बाहर से वो भी। तो खैर सरकार को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से कैसे क्या कर रहा है। अब जो है कुछ दिन के बाद जो है, जब जैसे देखिए मेरा डॉक्यूमेंट्स है तो आप कौन डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, हर चीज़ तो हर के पास नहीं होता है ना। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स सब है, लेकिन हम तो अपने हाथ से रख के आए हैं। कोई पेपर यहाँ रखा होगा, कोई वहाँ रखा होगा, वो तो हमें पता है ना कि कहाँ रखा हुआ है। अब हम क्या करें, 1 महीना पहले यहाँ आए हैं, मेडिकल करा के, वीज़ा लेके, सारा चीज़ करवा के यहाँ चले आए। अब हम उसके लिए वहाँ जाए इंडिया? ये मतलब क्या गुरुद्वारा है कि जब आए घंटी बजाया चल दीजिए, फिर कि टाइम टेबल से छुट्टी मिलता है? तो ऐसे लोग का क्या मतलब, सरकार इसके बारे में क्या सोची है? और सबसे मेरा बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल ये है कि सरकार को सबसे बड़ा फैसला, और विपक्ष को भी, विपक्ष को मैं गलती विपक्ष का भी है इसमें। विपक्ष को जितना विपक्ष में है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, सबको एक ये करना चाहिए कि इलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए। और जो लोग अभी जीते हुए हैं, सत्ता में अभी बैठे हैं, तो जो बोल रहा है कि फर्जी वोट है, फर्जी वोट है, तो काहे नहीं राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, अब फिर से इलेक्शन करवाइए। पिछला इलेक्शन जिसमें जीत के आए हैं आप, नीतीश कुमार, हमारे पलटू चाचा जो लुढ़क रहे हैं, दिमाग भसिया गया गांजा पी के। आए बताइए, ये कोई तरीका है कि जब चाहिए जनता को लाइन में लगवा दीजिए? और मेरा एक और सवाल है
कि सत्ता में जब आइएगा ना, अभी देखिए सबसे सब तो कहता है, जितना नेता है सब कहता है हम बढ़ के तो हम बढ़ के, हम ईमानदार तो हम ईमानदार। एक ठो अभी वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, जो प्रशांत किशोर है वो जो है सो पुलिस वाले के सामने जाके बोल रहा है कि लाठी मारिएगा, इतना हिम्मत है लाठी चलाइएगा, मारिए लाठी। ये होता है नेता का जज्बा। बताइए, वोट जिसको दीजिए उससे मतलब नहीं है। हम बहुतों दिन से वोटे किए हैं और पॉलिटिक्स में हम भी रहे हैं समर्थन में। है कोई नेता जो जाएगा पुलिस के सामने? ऑफिस में जब अपने घर पर चला जाता है तो 75 को मीडिया को बोलवा क्या कहता, हम ये कर देंगे, हड़ताल करेंगे, आंसर पर बैठेंगे, मौन व्रत करेंगे। वैसे होता है। देखिए, सीखिए कुछ। बिहार में पुलिस के सामने जाके के जितना लाठी चार्ज होता है, कभियो सुने हैं कि कोई नेता को मारा गया है या नेता को लाठी लगा है? और हक की बात करते हैं। अरे सब कौन सरकार, जितना अभी बिहार में जितना नेता है और जितना दल है, कौन दल का सरकार नहीं बना है? यही नीतीश कुमार थे जब दिल्ली में बैठे हुए थे, विशेष राज्य का जो दर्जा चिल्लाते हैं ना, और कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हम बिहार को दिलवाएंगे और उद्योग होगा, फैक्ट्री लगेगा, मजदूर पलायन नहीं करेगा। तब वही पलटू चाचा बैठे हुए थे नीतीश कुमार दिल्ली में, जो साइन करते तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाता। जिस टाइम में लालू जी की पत्नी थी राबड़ी देवी, गई थी मांगने के लिए विशेष राज्य का दर्जा, तो चच्चा साइन नहीं किए, तो क्या कर लिए चच्चा? बनाए तो मिल के डबल इंजन की सरकार है। तो अब कौन रोक रहा है विकास होने से? अब काहे घिसियौरा काट रहे हैं? तो सबसे बड़की बात यह है कि इस बार जो है ना, इस बार नीतीश चच्चा तो मतलब कोई इसमें आना तो दूर की बात है, वो पहले अपने दल को बचा ले। कि जो दल से जेडीओ कर रहे हैं ना, इस बार अगर उसका दल बच गया, उसका जेडीओ जो बनाए हुए हैं अपने दल को, वो बच गया तो वही बहुत बड़ी बात है। अब मुख्यमंत्री बनना तो बड़ी दूर की बात है। इस बार वो अपना दल बचा ले, काहे कि इस बार जो है हर जनता समझ चुकी है। बिहार में दारू बंद है। पहले जो है दारू ठेका पर जाके लाना पड़ता था, अभी होम डिलीवरी होता है। तो होम डिलीवरी आता है तो क्या कर रहे हैं भाई? कहाँ है आपका प्रशासन? कैसा बॉर्डर का ही किए हैं? कहाँ गया आपका बॉर्डर? कहाँ गया आपका पुलिस? काहे नहीं रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं तो विफल कानून जो लगाए हुए हैं बिहार में, फर्जी कानून, इसको काहे नहीं हटा देते हैं? इससे बिहार का नुकसान नहीं हो रहा है? आई चच्चा समझा रहे हैं अभी बिजली यूनिट फ्री करेंगे। पहले तो बहुत बोलते थे कि ये जुमला है और फलान है ढेकान है। जब जो केजरीवाल जो फ्री किए थे बिजली, तो बड़ा पीछे पड़े हुए थे। चच्चा का दिमाग काम नहीं कर रहा। आप ये सब जो कर रहे हैं कि पहचान पत्र लाइए, वोटर लिस्ट लाइए, फन्ना लाइए, चिन्ना लाइए, तो देखिए हम अपना व्यक्ति रूप से कह रहे हैं, मेरा सोच जो है कि इसको जो है इलेक्शन को अभी रोक देना चाहिए। अब पहले जितना पक्ष विपक्ष है सब मिलके फैसला करे कि भाई जब तक फैसला नहीं हो जाता है, आप बताइए इलेक्शन का तैयारी कीजिएगा कि वोट गिरवाइएगा? तो जब आपको शक लग रहा है कि फर्जी वोट पड़ता है तो फिर करवा दीजिए और ध्यान दीजिए विशेष तौर पर।